बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेश का मतलब है कि दो से अधिक आवेश, बहुत आवेश। तो दो से अधिक आवेशों के बीच क्या निकालना है? बल। तो जब बहुत आवेश स्थित हो, मतलब दो से अधिक आवेश क्या हो? स्थित हो, और उनमें से हमें किसी एक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि सभी आवेशों का उस आवेश पर अलग अलग बल निकालते हैं और उन बलों के जो वेक्टर है उसका योग करते हैं। वेक्टर मतलब सदिश, क्योंकि बल सदिश राशि है तो उसीलिए कहा है वेक्टर का योग। तो जो सभी बलों का जो वेक्टर है उस वेक्टर के योग को क्या कहते हैं? आवेशों के बीच बल। जैसे हम मान लें एक आवेश है Q1, इसके दोनों तीनों तरफ चारों तरफ कर लीजिए आवेश है। एक Q2 आवेश है R1 दूरी पर, और एक Q3 आवेश है R3 दूरी पर, एक Q4 आवेश है R4 दूरी पर। ऐसी और आवेश आप कर सकते हैं, मान लो Q5 है R5 पर। अब इनके बीच जो लगने वाला बल है Q1 आवेश पर, इन आवेशों के कारण जो लगने वाला बल है उसकी जो हम गणना करते हैं वही क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हम मान लेते हैं Q1 और Q2 के बीच बल, आवेश Q1 व Q2 के बीच बल संकेत में कर दे F12, मतलब पहले और दूसरे आवेश के बीच बल। तो ये कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R1 का स्क्वायर। इसी प्रकार निकालेंगे आवेश Q1 व Q3 के बीच बल, यह आपका हो जाएगा F13, मतलब पहले आवेश और तीसरे आवेश के बीच का बल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे R2 स्क्वायर। इसको क्या माने हैं? दूरी R3 लिए है तो R3 स्क्वायर करिएगा, R2 कर लीजिए, R2 R3 और R4 चार ही दूरी है, R2 का स्क्वायर। इसी प्रकार Q1 और Q4 के बीच बल निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे R3 का स्क्वायर। अब Q1 और Q5 आवेश के बीच बल निकालेंगे, यह हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 क्या है? Q5 बटे R4 का स्क्वायर। अब हम जब सभी बलों का योग कर देंगे तो इस पर लगने वाला टोटल बल आ जाएगा। F बराबर होगा F12 F13 F14 F15 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R1 स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे R2 स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 का 4/R3 का स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q5 बटे R4 का स्क्वायर। ऐसे ही और बल होंगे, तो सभी बलों का हम क्या करेंगे? वेक्टर योग कर देंगे, तो वह किसी एक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात हो जाएगा। और ये जो पूरा मान है इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए क्या तुलना इसमें है। पहला, जो वैद्युत बल है यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। जो वैद्युत बल है यह आकर्षण और
प्रतिकर्षण। आकर्षण बल भी है और क्या है, प्रतिकर्षण बल। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें केवल क्या होता है, केवल आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता। अब इससे यह भी पता चलता है आपका कि जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल है, यानी ये दो आवेशों के बीच कार्य करता है। आवेश कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह द्रव्यमान के बीच कार्य करता है। इसका मतलब द्रव्यमान केवल एक प्रकार के होते हैं, द्रव्यमान एक प्रकार के होते हैं और आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है। दूसरा है जो आपका वैद्युत बल है वह आवेशों के बीच कार्य करता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह द्रव्यमान के बीच कार्य करता है। और जो वैद्युत बल है उन आवेशों के बीच जो अगर माध्यम बीच का है उस माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। जो वैद्युत बल है आवेशों के बीच का जो माध्यम है उसके परावैद्युतांक का करता है, निर्भर करता है। हो गया ना।